स्टूडेंट, अब जैसे आपको क्रिया की जानकारी दे रही हूँ। क्रिया किसे कहते हैं, यानी जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल की मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यानी ये क्या है? क्रिया। जैसे आप सुन रहे हो तो वो भी क्या है? क्रिया। या श्याम गाना गा रहा है, वो भी क्या है? क्रिया। या राधा पढ़ रही है, वो भी क्रिया है। या रोहन स्कूल जा रहा है, वो भी क्रिया है। यानी क्रिया ऐसी है कि सामने वाला क्या काम कर रहा है। अब जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का भाव उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। अब उदाहरण के लिए जैसे चलना, पढ़ना, जाना, रहना, पूजा करना इत्यादि सब क्या है? क्रिया है। अब क्रिया ये है, अब खाना पीना, सोना, जागना, उठना, ये सब क्रियाएं हैं। अब क्रिया के भेद। अब देखा जाए, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। क्रिया का जो मूल रूप है वह धातु कहलाता है। अब जैसे है पढ़, चल, हंस इत्यादि क्रिया के मूल धातु है। इत्यादि क्या है? मूल धातु है। पर इनमें यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो ये क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। ये क्रिया का सामान्य रूप भी बन जाता है। क्रियाओं का प्रयोग 3 रूपों में किया जाता है: मूल रूप, सामान्य रूप, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। अब जैसे है पढ़, सामान्य रूप में पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। चल, चलाना, चलवाना, चलना, चलाना और चलवाना। उसके बाद है हंस, हंसाना, हंसाना, हंसना, हंसाना, हंसवाना। ये है क्रिया के जैसे मूल धातु, सामान्य रूप, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसी के साथ क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार है सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक अकर्मक क्रिया हो गई है। अब सकर्मक अकर्मक क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। सकर्मक अकर्मक ये 2 प्रकार है क्रिया के, कर्म के अनुसार और रचना के अनुसार। जैसे 6 प्रकार है: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अपूर्ण क्रिया। अब जैसे है सकर्मक क्रिया, जब किसी कर्ता के काम का जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य कर्म पर पड़े तो कर्ता के द्वारा किया गया काम अर्थात सकर्मक क्रिया कहलाती है। मैं वीडियो बना रहा हूँ। सकर्मक क्रिया में 2 प्रकार है: एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। अब जैसे एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का एक ही कर्म होता है उसे क्या कहा जाता है? एक कर्मक क्रिया। जैसे उदाहरण के लिए मैंने हिंदी पढ़ाया। द्विकर्मक, जिस क्रिया में 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्म होते हैं। जैसे मैं लैपटॉप से वीडियो बनाता हूँ। उसी के साथ साथ अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर या कर्म के द्वारा न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़े, उसे कर्ता कारक या कर्ता द्वारा किया गया अर्थात अकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण, हम चल रहे हैं। हम चल रहे हैं तो अकर्मक क्रिया। वैसे ही सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है वह सामान्य क्रिया होती है। मैंने आज क्रिया पढ़ाया। मैंने आज क्रिया पढ़ाया। संयुक्त क्रिया, जब वाक्य में एक से अधिक क्रिया मिलकर एक ही कार्य को पूरा करने का कार्य किया जा रहा है, वो संयुक्त क्रिया। उदाहरण के लिए हम सब लोग क्रिया पढ़ रहे हैं। पढ़ क्या है? मुख्य, और रहे हैं जैसे रंजक क्रिया। पढ़ क्या है? मुख्य क्रिया और रंजक
रहे हैं, ये रंजक क्रिया है। अब उसके बाद है नाम धातु क्रिया, जो जे यानी वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि शब्द से बनाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं हम? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे जबरदस्ती वीडियो में गलती निकालना अच्छी बात नहीं है। नाम धातु क्रिया में क्या हो रहा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से बनाई जाती है क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया यहाँ में जैसे जब कर्ता स्वयं कार्य न कर कर दूसरे को प्रेरित करने के लिए या दूसरों को प्रेरणा देता है। जैसे माँ खाना बनाती है, पर माँ बेटी को खाना बनाने के लिए, जैसे एक आधे दिन माँ अपनी बेटी को खाना बनाने के लिए प्रेरित करती है। वैसे ही मैंने अपने मित्र से ही वीडियो, जैसे मैं अपने मित्र से ही वीडियो बनवाता हूँ। बनवाता क्या है? प्रेरणात्मक। वैसे ही माँ अपनी बेटी को खाना बनाने के लिए प्रेरित करती है, तो वो है प्रेरणात्मक क्रिया। अब उसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया। जिस वाक्य में मुख्य क्रिया के आने वाली क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया क्या रहेगी? पूर्वकालिक क्रिया। मैं हिंदी के वीडियो बनाकर सो गया। यह अपूर्ण क्रिया ऐसी क्रिया है जिनसे वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, पर क्रिया अपूर्ण ही क्रिया कहलाती है। मैं एक यूट्यूबर हूँ। अब यहाँ पे जैसे आपको पूर्वकालिक क्रिया, अपूर्ण क्रिया तो आपको नहीं है पढ़ाई के लिए, पर जैसे क्रिया के भेद बताने थे मैंने, इसलिए आपको क्रिया के भेद बताए। आपको सामान्य क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है और सकर्मक अकर्मक क्रिया, ये आपको पढ़ाई में है। अब यहाँ पे देखो, क्रिया का रूप कर्ता के लिंग, वचन और जिस काल से कर्ता द्वारा कार्य किया जा रहा है। जैसे लिंग राम खा रहा है, सीता खा रही है। वचन मैं कुछ कर रहा हूँ, हम लोग कुछ कर रहे हैं। काल में वह गा रहा था, वह गा रहा है, वह गाएगा। इस तरह क्या हो रहा है? काल में जैसे लिंग, वचन और काल में भी परिवर्तन होते हैं क्रिया के साथ साथ।